हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में इजरायली रक्षा बलों पर 32 हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 4 विस्फोटक ड्रोन हमले हैं। इजरायली विमानों पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, 6 यूएवी हमले किए गए हैं, 11 रॉकेट हमले किए गए हैं, 6 तोपखाने से हुए हमले हैं और 1 विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है इतनी डिटेलिंग के साथ आशीष जब बताया जाए कि हमने किन किन इस्तेमाल करते हुए किसको किसको मारा है, तो मुझको लगता है ये असल में ईरान के लिए एक संदेश है कि देखो हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगला जल्दी से रिप्लेनिश करना, हमको इस सब की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, जब असिमेट्रिक वॉरफेयर होती है ना, आईडीएफ वर्सेस हिजबुल्लाह, जो हिजबुल्लाह क्लेम करा है नंबर्स, इसके डैमेज की जो क्वांटिफिकेशन है वो बहुत कम रहती है। हाँ, नंबर ऑफ अटैक्स आपने ये मार दिया, वो मार दिया, लेकिन उसका डैमेज कितना पहुंचा पाए वो उस नंबर के मुकाबले कम होता है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो असिमेट्री के लेवल को है, किस तरह से हिजबुल्लाह एक फ्रंट को संभाला हुआ है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि इजराइल ने एक फ्रंट संभाला हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी एक फ्रंट संभाला हुआ है। और सीएनएन के इंटरव्यू में मोहसिन रिजाई ने क्या कहा है, देखिए जरा। फ्रोजन एसेट के बिना डील असंभव है, ईरान के लिए फ्रोजन एसेट बेहद जरूरी हैं। और मोहसिन रिजाई ने तो यह भी कह दिया है कि बाकी सब तो एक तरफ है, ये जो डील रुकी हुई है केवल फ्रोजन एसेट्स की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति है ईरान की जो कि डीफ्रीज किया जाना है। इसको लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका ये दिखाना नहीं चाहता और उसको ये भी मालूम है कि अगर इस बात पर मैं मान जाऊंगा तो बाकी चीजें मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए वो यूरेनियम पर अटका हुआ है। श्रीवास्तव साहब, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा। जो फ्रोजन एसेट्स की बात है बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में सडनली वो फाइनेंशियल बूस्ट आ जाएगा। लेकिन ट्रंप के सामने मुसीबत यह है कि 2015 की जो डील थी ओबामा की, जिसको उन्होंने रद्द किया 2018 में JCPOA को, उस डील में उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत बड़ी गलती की और ईरान को कैश रिच बनाया, जबकि वहाँ पर न्यूक्लियर जो संबंधर था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे और आईए को भी ये मौका मिला कि उसको कंट्रोल कर सकें। और जब तक वो डील थी उनके पास 3.6 से नीचे ही संवर्धित यूरेनियम था। अब अगर आप इस पटाक्षेप में देखिए तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि फ्रोजन एसेट्स को खोलना इतना आसान पॉलिटिकली ट्रंप के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक अजीब सी माहौल बनेगा और वो इलेक्शंस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अभी भी रेटिंग बहुत लो चल रही है ट्रंप की, और ये लोएस्ट है बाय द वे, आपको ऑफ ऑल दी प्रेसिडेंट सो फार लोएस्ट रेटिंग है एट दिस स्टेज ऑफ प्रेसिडेंसी। तो इसमें उनको स्ट्रगल करना है। जहां तक बात रही समझौते की, एक बात और है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अपनी सत्ता को, अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए यूएस को कंक्लूसिवली इस वॉर को जीतना पड़ेगा, जबकि उसको सिर्फ अपनी जगह रह करके बीच बीच में गोले दागने हैं। तो अगर उसमें देखिए तो ईरान बहुत सालों तक गोले दाग सकता है जब तक कि उसकी किल चेन को कंप्लीटली अब तबाह न कर सकें। मुझे अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि अगर एरियल टारगेट से आप चूज कर रहे थे तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कैसे बचे हुए हैं, रेडार्स कैसे बचे हुए हैं, सैटेलाइट फीड कैसे आ रहा है, साइबर फीड भी आ रहा है। इसका मतलब आप अभी भी जो उनको मदद कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रशिया एंड चाइना, उनको कंटेन नहीं कर पाए डिस्पाइट योर विजिट टू चाइना। चाइना ने तो एश्योर भी किया था कि अब हम किसी तरीके की मदद नहीं करेंगे, उसके बावजूद ये मदद जारी है क्या? बहरहाल यहां देखिए कि कहां फंसी हुई है ये शांति की बात, ये घात प्रतिघात, और इसी के बीच में से अगर शांति का रास्ता निकलना है तो ये फंसा हुआ कहां है? मुस्तबा के सहयोगी मोहसिन रिजाई का सीएनएन के इंटरव्यू का ये दावा बड़ा महत्वपूर्ण है। डील के लिए $24 बिलियन वाले जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो उनका रिलीज होना जरूरी है। मोहसिन रिजाई ने कहा ये ट्रस्ट टेस्ट है, इसके बगैर डील संभव नहीं होगी। रिजाई ने यह बात भी कही कि यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मुख्य मुद्दा है और ईरान के लिए ये एसेट्स, इनको डिफ्रीज किया जाना ये महत्वपूर्ण है। नेगोशिएशंस में 20 से $27 बिलियन के आसपास का ये फिगर जो है और इसको लेकर बातचीत चल रही है। उनके लिए यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा। और जिस हालत में अभी ईरान पहुंचा हुआ है इतने सालों के सैंक्शंस के बाद, और अभी भी जाहिर है ये ब्लॉकेट जो चल रहा है एक तरीके से उसकी नाक पर सवार है अमेरिका, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन उधर से आए। इसीलिए कहा जा रहा है, अब जरा यहां देखिए अमेरिकी ब्लॉकेट से ईरान का नुकसान कितना हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इस समय क्या वाकई अमेरिका के मिड टर्म तक सस्टेन करने वाली हालत में ईरान है क्या? यहां देखिए जरा, ईरान के तेल एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी के साथ गिरे हैं और यह बात यहां एस्टेब्लिश भी हो रही है फिगर्स में। मार्च में 1.9 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई हो रही थी, और अभी ये फिगर क्या है? अप्रैल में 1.34 मिलियन बैरल पर डे पर
ये फिगर पहुंचा था। फिर मई में आ जाइए, मई में सिर्फ 2.6 लाख बैरल पर डे की ये सप्लाई थी और अमेरिकी ब्लॉकेट से 85% तक की इसमें जबरदस्त गिरावट आई है और रोजाना करीब 4,200 करोड़ का नुकसान इस हिसाब से हो रहा है। और ये जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह के हालात हैं फ्रोजन एसेट्स के मामले में, अमेरिका ने जो कहा था, एक बार एक ब्लीक सी बात हुई थी और उसमें कहा गया था कि हम कुछ इसमें से डिफ्रीज कर सकते हैं।